नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हाइब्रिड सिस्टम के बारे में जो बेसिकली बैटरीज को और हाइड्रोजन टैंक्स को मिला के बनाया हुआ है। अब ये जो है एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो सकता है आने वाले ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें जीरो इमिशंस मिल रहे हैं, फास्ट फ्यूलिंग मिल रही है, साथ ही साथ जो है हम इसको और रेगुलर से अच्छे रेंज के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करें तो दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, बट दोनों को हम जब कंबाइन कर देते हैं तो हमें बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है। वो हम इस वीडियो के अंदर इन डिटेल बात करने वाले हैं। इसको जो एक छोटे से प्रेजेंटेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो है इस ये टेक्नोलॉजी काम करेगी और क्या है जो इसके एडवांटेजेस को और इसको फ्लरिश कर सकता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में आगे चल के। तो सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमें बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड मिलने वाला है। इसको जो डेवलप करा है वो हमारे एडाग एंड हेक्सागन प्यूरिस ने जो है बेसिकली इसको डेवलप करा है। अब इसके अंदर जो है बेसिकली हमें 600 किलोमीटर्स की जो है रेंज मिलने वाली है, जो हमें मिलती है ईवीज के अंदर अभी भी। बट द टाइम इज़ कि हमें जब उसको चार्ज करना होता है तो हमें कम से कम नहीं तो 3 घंटे हमारे घर पे हमें इसको लगाने पड़ते हैं। दूसरा, अगर फास्ट चार्जिंग की भी अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट आपको 1 आवर टू 45 मिनट्स फॉर 80% चार्जिंग तो आपको लगानी ही पड़ती है। तो ये जो है बेसिकली एक बहुत बड़ा टाइम है। अगर हम इसको रिड्यूस करके 5 मिनट्स कर दें तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो इसी चीज़ को जो है कंबाइन करता है। हम ईवी के बैटरीज को भी यूज़ करेंगे जो बेसिकली हमें एक प्रोपेल करने में, हमें एक वेल डेवलप टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में हेल्प करेगा। दूसरा जो है हम यहाँ पे हाइड्रोजन टैंक्स को भी यूज़ करेंगे जो बेसिकली हमें फास्ट रिफ्यूलिंग का काम करेगा। इट्स लाइक हाइब्रिड व्हीकल जहाँ पे हम पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ उसको पहले समझने से पहले जो है हमें कंपेयर करना होगा बीईवी को और उसके साथ साथ जो है हमें फ्यूल सेल व्हीकल्स। तो बीईवी जो है बेसिकली आप देखेंगे तो ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है, लोग हाई एंड व्हीकल्स भी परचेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है अपने सेकेंडरी या थर्ड व्हीकल की तरह यूज़ कर रहे हैं। जिनके पास फर्स्ट व्हीकल बाय करने का वो भी ईवी खरीद रहे हैं, जिनका शॉर्ट डिस्टेंस है, जिनको सिर्फ ऑफिस जाना है तो वो भी ईवी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जहाँ पे हमें 600 किलोमीटर्स जो है वहाँ पे हमें मोर देन एन आवर का टाइम लग जाता है इसको चार्ज करने में। वहीं पे जो है फ्यूल सेल व्हीकल्स के अंदर क्या रहता है कि हमें हायर एनर्जी डेंसिटी मिलती है। अब इसको जो है हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से एडवांटेजेस है और किस तरीके से अगर हम हाइड्रोजन के टैंक्स को बढ़ा रहे हैं या हम बैटरीज को बढ़ा रहे हैं तो क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। वहां से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हायर एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है। यहाँ पे जो है हमें लॉन्गर ट्रैवल टाइम मिलता है। रिफ्यूलिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है। मान लीजिए अगर आपको 2 से 5 मिनट लगते हैं फ्यूल भराने में तो सेम टाइम आपको उतना हाइड्रोजन फिल करने में लगेगा। तो जो हमारी लॉन्गर जर्नीज हैं उसको भी जो है ये ईजी बनाता है। दूसरा, इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप एज एन इंडिविजुअल चूज कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी फ्यूल सेल पे चलेगी सिर्फ या आपकी गाड़ी सिर्फ बैटरी पे चलेगी। मान लीजिए अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिप कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ बैटरी व्हीकल्स या फिर बीईवी पे चला सकते हैं गाड़ी को। अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो दोनों ही सिस्टम को यूज कर सकते हैं या सिर्फ फ्यूल सेल पे चला सकते हैं। तो ये जो है इसका एक बहुत अच्छा स्विच है। और किस तरीके से यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, वेल्व्स लगे हुए हैं, मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो है हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड स्टोरेज सिस्टम के बारे में। अब कॉन्सेप्ट की अगर बात करूँ तो सबसे पहले जो है हमें प्लेटफॉर्म समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो है एडाग एंड प्यूरिस ने जो है बेसिकली एसयूवी सेगमेंट को लिया है, मिड साइज एसयूवी को, जहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर जो है क्रेटा आती है, मारुति की ग्रैंड विटारा आती है या हमारी आप बोल सकते हैं ब्रेजा आती है। इन 3 गाड़ियाँ जो है मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादा पॉपुलर गाड़ियाँ हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इन 3 टाइप ऑफ व्हीकल्स की जो चैसीज हैं उस पर ही यहाँ पे काम किया गया है। तो विच इज़ अ वेरी गुड यू कैन से थिंग फॉर एन इंडिया, बिकॉज यहाँ पे जो है इंडियन पॉपुलेशन भी जो है एसयूवी की तरफ मूव कर रही है रादर देन गोइंग टू फॉर एन हैचबैक और सेडान। और उसके साथ साथ जो है इसके सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इसका H2 टैंक है वो केज लाइक स्ट्रक्चर जो उसके सराउंडेड में है, स्टील लगी हुई है, स्टील के केजेस में ही जो है इसको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट हमें जो है एक अच्छा प्रोटेक्शन मिल सके हाइड्रोजन टैंक में। बिकॉज हाइड्रोजन लीक होना या हाइड्रोजन के आसपास कुछ भी ऐसी चीज होना बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है हमारी गाड़ियों के लिए। यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑक्सिलरी सेंसर्स लगे हुए हैं, कंट्रोल मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो है इसके अंदर जो है कस्टमर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो है अपने हिसाब से कस्टमर जो है स्टोरेज सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकता है विच कैन बी यूज एज एन योर रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन। तो ये जो है एक रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन की तरह भी जो है देखा जा सकता है, जहाँ पे आपके पास ईवी है, आप उसकी बैटरीज को जो है मान लीजिए आपने 3 साल चला लिया, अब उसके अंदर जो है आप H2 टैंक को इंस्टॉल करके उसकी लाइफ को और एक्सटेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से हम आइस टू ईवी के लिए रेट्रोफिटमेंट किट बना रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में जो है हमें ईवी टू हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि अब उसमें इंजन लगाएंगे तो उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है या जिस चीज़ के लिए हमने उस चीज़ को बनाया था वो खत्म हो जाएगा।
वेयर हाइड्रोजन इज ऑल्सो एन जीरो टेल पाइप इमिशन काइंड ऑफ सिस्टम। तो वहाँ से जो है बेसिकली हमें एक अच्छा सिस्टम या अच्छा रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। और अगर आप इस चैसी को देखेंगे तो हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, जहाँ पे हम बैटरीज को, हाइड्रोजन टैंक्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे प्लेस कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम इसके अंदर कि H2 टैंक का जो मॉड्यूल है उसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है। अब अगर मैं इस H2 टैंक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो है ये सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है एक तरीके से। यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन फाइबर्स के जो टैंक्स हैं विच बेसिकली रिड्यूसेस योर वेट, ओवरऑल वेट ऑफ द व्हीकल, बिकॉज हमें वेट भी कम करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ईवी और हाइड्रोजन के अंदर अगर हम वेट बढ़ाते चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आइस के अंदर भी यही होता है, वेट बढ़ाएंगे तो हमारी जो है फ्यूल इकोनॉमी डाउन होती है। तो उसको कम करने के लिए जो है हम धीरे धीरे और ज़्यादा इसको डेवलप कर रहे हैं। अभी कार्बन फाइबर्स के ऊपर जो है हाइड्रोजन टैंक्स बनने लगे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर जाकर देखें, या फिर मैं उसको यहाँ पिन कर दूंगा आई बटन में, आपको क्लिक करके आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मर्सिडीज, BMW हाइड्रोजन पे जो है काम कर रही है और कार्बन फाइबर टैंक्स बना रही है। तो इसको कवर अप करने के लिए जो है स्टील का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि इसको जो है कोई साइड इम्पैक्ट हो तो उसको जो हम प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक ऐसा एक्सप्लोजिव यूनिट है, अगर कुछ भी होता है वहाँ उसके आसपास तो इट्स एन ब्लास्ट। तो वहाँ पे जो है आपको सीधा ब्लास्ट ही देखने को मिलेगा और वो बहुत डेंजरस हो सकता है फॉर द ओनर एज वेल एज द सराउंडिंग। उसके बाद जो है टाइप 4 टाइप का कंटेनर है। अब टाइप 4 टाइप का कंटेनर्स क्या होता है, मैंने आपको जैसा बताया कि प्लास्टिक लीनियर कंटेनर्स होते हैं। इनके अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, जो लीनियर इंक्लूड्स मेटालिक कॉम्पोनेंट्स बोथ एंड। तो ये जो अगर सिलेंडर है तो यहाँ पे और इसके एंड पे, मेजरली इसके आउटर पोर्शंस पे जो है आपको स्टील या मेटल के केजेस देखने को मिलेंगे। उससे होता क्या है कि जो हमारी शॉक अब्जॉर्बिंग चीज़ें होती हैं या शॉक अब्जॉर्ब जो हमें करना होता है इन टाइम ऑफ एन एक्सीडेंट, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है चांसेस ऑफ कोई ऐसे इंसिडेंट होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। उसकी वजह से सेफ्टी बढ़ती है हाइड्रोजन टैंक्स की। प्रेशर स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमारा 1570 बार्स से लेके वाइल ऑपरेटिंग जो है वो बेसिकली हमारा 700 बार्स पे होगा। और यहाँ पे जो इट्स अलाउड स्टोरेज ऑफ अराउंड 0.5 kg ऑफ एन हाइड्रोजन पर टैंक। यहाँ पे जो है हमारे पास मल्टीपल टैंक्स होने वाले हैं, जिसके अंदर जो है 0.5 kg के आसपास रख सकते हैं, जो 1570 का जो प्रेशर बार्स में जो है वो विथस्टैंड कर सकता है, बट ऑपरेट करेगा वो 700 बार्स पे। तो इसको सेफ्टी को ध्यान रखते हुए किस तरीके से इसकी सेफ्टी को ध्यान रखेंगे वो हम अब अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और वेल्व के जो कॉन्सेप्ट हैं इसके उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज, ये जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोटो है। ये जो सिस्टम है इसके अंदर, ये वाला जो मॉड्यूल है, इसी के अंदर जो है हमारे बैटरीज हैं और हाइड्रोजन टैंक्स हैं जो आपकी गाड़ी के ऊपर लगने वाले हैं। किसी भी सिस्टम को लाने से पहले उसके सेफ्टी कंसेप्ट को या सेफ्टी को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके वेल्व कॉन्सेप्ट और सेफ्टी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा मैंडेटरी कुछ कंपोनेंट्स हैं, वेल्व्स हैं, जो आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अंडर UNECE R134 रेगुलेशंस के अंदर जो है 2 तरीके के वेल्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा टेम्परेचर प्रेशर रेगुलेटिंग रिलीफ डिवाइस और एक्सेसिव फ्लो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं TPRD के बारे में, तो TPRD क्या करता है कि मान लीजिए आपके हाइड्रोजन सिस्टम के अंदर, हाइड्रोजन टैंक पर कोई भी एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वहां पे जो है उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन टैंक्स बर्स्ट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ हाई हीट। तो वहां पे उसको जो है कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज करना, टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ओपन करके हाइड्रोजन को रिलीज करना इन कंट्रोल्ड मैनर। अगर कंट्रोल मैनर में नहीं है, एक्सेसिव फ्लो होगा, तो वहां पे जो है हमारा एक्सेसिव फ्लो वेल्व काम आता है, क्योंकि एक्सेसिव फ्लो अगर हाइड्रोजन का होगा तो टेम्परेचर राइज अप हो सकता है एंड ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है अंडर द रेगुलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक और वेल्व आता है जिसको हम बोलते हैं मैनुअल वेल्व। मैनुअल वेल्व क्या करता है कि उसके जब भी हम कई बार गाड़ियों को सर्विस करना पड़ता है, कई बार गाड़ियों के टैंक को क्लीन करना पड़ता है, तो उसको मैनुअली शट ऑफ करने के लिए, उसको मैनुअली पूरा निकालने के लिए कंट्रोल्ड मैनर में वहां पे जो है मैनुअल वेल्व का इस्तेमाल करते हैं, जो एक हमारे हैंडी सिस्टम रहता है इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम पर सिलेंडर, मान लीजिए किसी गाड़ी के अंदर 8 सिलेंडर है, अब 8 सिलेंडर के ऊपर वेल्व्स लगाते चले जाएंगे तो वो बहुत बड़ा इशू होने वाला है, वेट को इंक्रीज करने वाला है। तो यहाँ पे जो है हम कंबाइंड अप्रोच का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस कंबाइंड अप्रोच से जो है हमारा वेट भी कम होगा, कॉस्ट भी कम होगा और रिड्यूस द स्टोरेज कैपेसिटी। द सिस्टम जो है एक बेसिकली एक इनोवेटिव टाइप है। जैसे आप देख सकते हैं कि रिफ्यूलिंग एंड फीडिंग की जो है एक ही लाइन है। यहाँ पे जो है बेसिकली हमारा टेम्परेचर सेंसर है जो बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल करके TPRD की आउटपुट लाइन है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली ये एक तरीके का वेल्व डायग्राम है H2 टैंक के लिए, जो मेजरली एक सेंट्रल वेल्व रहने वाला है। इस सेंट्रल वेल्व के थ्रू ही जो है हमारे नंबर ऑफ सिलेंडर्स को जो है हम कंट्रोल करने वाले हैं। एक्सेसिव फ्लो हो गया, मैनीफोल्ड हो गया, फिल्टर्स हो गए, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हाइड्रोजन के लिए। तीसरी चीज जो सबसे
इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेंट्रल वाल्व ब्लॉक है, जो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक सेंट्रल लाइन होगी जिसके थ्रू जो है हम हाइड्रोजन टैंक्स को सारे को फिल करने वाले हैं। और इसी यहाँ पे ही जो है हमारा TPRD भी लगा रहेगा। इन केस ऑफ कोई फायर होता है या कुछ होता है तो वो डायरेक्टली सेंट्रल सिस्टम को ऑपरेट करेगा ताकि सारे हम टैंक्स हैं उनको बचा सकें। तो अभी हमने बात कर लिया किस तरीके से H2 या हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट्स को हमने बात करी कि कहाँ पे हमारा हाइड्रोजन टैंक कैसे बना हुआ है, किस तरीके से, उसके बाद उसके वाल्व कैसे कंट्रोल होंगे। अब बात करते हैं बैटरीज के बारे में। तो बैटरीज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है बैटरी एज अ बफर फंक्शन यूज करने वाली है। फ्यूल सेल के अंदर जो है हम बैटरीज का इस्तेमाल जो है बेसिकली एक ऐसे बफर के लिए यूज करने वाले हैं जहाँ पे इन केस ऑफ एन इमरजेंसी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो तो वो हमारी बैटरी को या हमारे व्हीकल को चलाने में यूज हो सके। दूसरा यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिक कैपेबिलिटीज रहेंगी। जिस साइज में हमारी बैटरीज होंगी या टैंक होगा उसी साइज में जो है हमारी बैटरीज भी होने वाली हैं। इससे क्या होगा कि जो कस्टमर है उसको चूज करने का मौका मिलेगा कि अगर उसको चाहिए कि 10 टैंक्स हो और 2 बैटरीज हो तो उससे क्या रेंज आएगी, तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इनके लिए भी इजी रहेगा और कस्टमर को चूज करना भी आसान रहेगा कि क्या वो अपनी गाड़ी में लगाना चाहता है। या 10 बैटरीज हों और 2 टैंक्स हों, इन सब सिस्टम को जो है देखेंगे हम किस तरीके से ये क्या और किस तरीके से इफेक्ट करते हैं रेंज के ऊपर। उसके बाद जो है हम यहाँ LFP टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। LFP टेक्नोलॉजीज का जैसे मैंने आपको बताया इंक्रीज सेफ्टी इन फायर, क्रैश सिनेरियोज, हाई पावर आउटपुट, लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, लिथियम निकल कंपेयर टू द LNMC जो सेल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में LFP इज मोर सेफर, मोर यू कैन से कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज हायर पावर डेंसिटी सिस्टम। तो इसके बाद समझने की जरूरत है कि कस्टमर्स का सिनेरियो किस तरीके से चलने वाला है, कस्टमर किस तरीके से चूज करेगा और किस तरीके से उसका यूसेज बिहेवियर रहने वाला है। इस सिस्टम के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक तो है हमने समझ लिया कि दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, लेकिन अब किस तरीके से वो बिहेव करेगा उसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो है सिमुलेशन के थ्रू जो है हम समझेंगे कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन टैंक्स और बैटरी को कंबाइन करते हैं, क्या हमें बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, किस तरीके से रेंज देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जो है किस तरीके से इसका यूसेज बिहेवियर रहने वाला है। तो इसको जो है हम जिस तरीके से हमारी हर साइकिल को हम टेस्ट करते हैं WLTP पे ही जो है इसको सिमुलेट किया गया है और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सिलेंडर्स और बैटरीज के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया गया है ताकि हम रेंज को समझ सकें। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे तो 10 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5 नंबर ऑफ टैंक्स को जो है यहाँ पे बनाया गया है। ब्लू में जो है हमारे H टैंक्स हैं, रेड में जो है बेसिकली हमारी बैटरीज हैं। तो देख सकते हैं जिस तरीके से हमने हाइड्रोजन और बैटरीज, हाइड्रोजन अगर 10 हैं और उसके साथ जो है हमारी बैटरीज के कॉम्बिनेशन हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें 668 का जो है बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन नंबर देखने को मिला है, जो रेंज हमें देखने को मिली है। उसके बाद जैसे ही हमने इसको 8 किया और बैटरी के नंबर को बढ़ाया तो वो 603 हो गया। उसके बाद 7 किया और बैटरी के नंबर को बढ़ाया तो हमें जो है 580 हो गया। उसके साथ जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टैंक्स को कम कर रहे हैं और बैटरी को बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो रेंज है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है। मतलब हमें 20 to 25 किलोमीटर्स का जो है डिफरेंस देखने को इसके अंदर मिल रहा है। अब वो क्यों हो रहा है उसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे जो है 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लो वॉल्यूम स्टोरेज डेंसिटी। अब होता क्या है कि जिस स्पेस को मान लीजिए सेम स्पेस दोनों कवर कर रहे हैं, जितने स्पेस को वो कवर कर रहे हैं उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बैटरी अपने अंदर स्टोर कर रही है इज लेस देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग अब्सॉर्ब बाय योर टैंक। तो हो क्या रहा है कि हमारा जितना स्पेस ले रही है, जितना उसकी वेट है, उस हिसाब से जो एनर्जी उसको देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, वो नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से वेट भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, हमें जो आउटपुट एनर्जी मिलनी चाहिए वो भी हम कम यूज कर पा रहे हैं। तो हाइड्रोजन टैंक्स जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी हायर डेंसिटी है और उनके अंदर जो है हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने वाला, जिसकी वजह से हमारी रेंज ज़्यादा मिल रही है। साथ ही साथ जहाँ पे हम दोनों बैटरीज टैंक्स को कम कर रहे हैं और बैटरीज को बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमें लो वॉल्यूम स्टोरेज डेंसिटी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से रेंज भी कम होती चली जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंक्रीज मास का। अब बैटरीज को जब हम ऐड कर रहे हैं तो बैटरीज के सेल्स का जो है मास इंक्रीज हो जा रहा है। नंबर ऑफ सेल्स वी आर इंक्रीजिंग, तो नंबर ऑफ वेट ऑल्सो जो है हम इंक्रीज करते चला है, जिसकी वजह से वेट इंक्रीज हो रहा है और वहां पे जो हमें फ्यूल इकोनॉमी हमारी कम होती चली जा रही है। तो नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं इसकी ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे समझना, क्योंकि किस तरीके से काम करेगा उसको जानना जरूरी है। उस यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारा गाड़ी को हम इनिशियलाइज करेंगे तो यहाँ पे जो है बैटरी हमारी प्रायोरिटी रहेगी। जैसे ही हम बैटरी की जो चार्जिंग है वो 10% से बिलो फॉल करेगी, वहां पे जो हमारा फ्यूल सेल एक्टिवेट होगा। फ्यूल सेल एक्टिवेट होने के बाद जो है हमारा व्हीकल भी चलेगा, साथ साथ जो है वो हमारी बैटरी को भी चार्ज करते रहेगा एंड बैटरी विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन बफरिंग सिस्टम, जो मॉड्यूल सर्व्स एज एन पावर बफर की तरह भी जो है उसको यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम को डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे जो है चार्जर जैसे मैंने आपको बताया 10% से डाउन होता है तो उस सिस्टम को ऑपरेट करेगा। अब ये यूरोपियन कंट्रीज में डेवलप हो रहा है, तो मान लीजिए कि वहां पे जो है अप्रोक्सीमेटली बैटरी को होम चार्जिंग का जो
कॉस्ट आता है वो 0.32 पर किलोवाट आवर आता है यूरो में। एंड वहीं पे जो फास्ट चार्जिंग हाईवेज पे वहां पे लगाए हुए उन्होंने, उसमें जो है हमें 0.5 पर किलोवाट आवर का जो खर्चा आता है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहां पे हाइड्रोजन इज मोर कमर्शियली वाइबल फॉर द कस्टमर्स, क्योंकि वहां पे जो है हमें लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो हमारा 1 आवर to 45 मिनट्स का जो टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरा पैसा लग रहा है, वो सब चीजों को बचते हुए जो है हाइड्रोजन इज जनरली मोर इकोनॉमिकल एंड यूजिंग द एक्सपेंसिव सिस्टम। इसको समझने के बाद जो है हमें समझना जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी सिस्टम किस तरीके से काम करने वाला है, क्या ये सिस्टम सेफर है फॉर द फिजिकल डैमेज, फायर डैमेज, क्योंकि अब जो है इंडिया जागरूक हो गया है। अब यहाँ पे एनकैप रेटिंग जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, कई गाड़ियों के, कई कंपनीज के सेल्स इफेक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से। तो ये सब चीजें जो है हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, एंड विच इज बेसिकली एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम कंक्लूजन देखते हैं कि क्या हमें इससे कंक्लूजन करने को मिलता है। फायर प्रोटेक्शन के लिए जो है यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें, LFP सबसे पहले हम सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे जो है हमारे ग्लास फाइबर रीइंफोर्समेंट्स का जो है हम यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा कि हमारे TPD वेल्व्स, TPRD वेल्व्स को यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव फ्लो वेल्व्स को यूज कर रहे हैं, सेंट्रली मैनेज कर रहे हैं इन वेल्व्स को, सेंसर्स यूज करे गए हैं ताकि कोई भी टेम्परेचर सेंसर्स की वजह से, टेम्परेचर की वजह से कोई चेंज आता है इन केस ऑफ फायर, तो हम जो है हाइड्रोजन को ईजिली निकाल सकें, फ्लो आउट कर सकें विदाउट एनी अब्रप्शन, क्योंकि अब्रप्ट अगर हम हाइड्रोजन को निकालेंगे तो चांसेस हैं कि उसके अंदर फायर कॉज कर जाए। दूसरा क्रैश सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो एनकैप रेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, एंड यूरोपियन एनकैप जो है बेसिकली उसके स्टैंडर्ड्स कंपेयर टू अदर कंट्रीज, या हर कंपनीज जो है एनकैप को, जो यूरो एनकैप को जो ज्यादा प्रेफर करती है, तो उनके सारे कोलिजन्स को जो है इन्होंने पास किया है। दूसरा साइड पोल इम्पैक्ट, विच इज बेसिकली अ टिपिकल यू कैन से चैलेंज फॉर एन हाइड्रोजन टैंक, बिकॉज होता क्या है कि जो वेल्व्स होते हैं वो साइड में होते हैं, जिस तरीके से हमारे CNG उसमें होते हैं। जो साइड इंपैक्ट होता है उसको देखना, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वेल्व्स अगर डैमेज हुए तो आप चाहे कितने भी सेंसर्स लगा लीजिए आसपास, अगर वेल्व या सेंट्रल पॉइंट कहीं से डैमेज हुआ, पाइप डैमेज हुई, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो साइड पोल इंपैक्ट में अगर ये क्लियर कर गया है, सारे एनकैप्स टेस्ट को क्लियर कर गया, तो विच मीन्स कि ये जो है एक सेफ कॉन्सेप्ट को बोला जा सकता है। यहाँ पे जो है एडवांस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को भी दिया गया है, जो बेसिकली इंपैक्ट लोड को या स्टोरेज मॉड्यूल्स फीचर इंक्लाइंड प्लेन अगर कहीं से गिरता है या कोई इंक्लिनेशन होता है तो उन सब चीजों को भी जो है यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और हाइड्रोजन के लीक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेजर चैलेंज जो है हमारा LFP नहीं है, मेजर चैलेंज जो इस पूरे सिस्टम में है वो हाइड्रोजन है। बैटरीज को जो है हम इतना एडवांस कर चुके हैं और इतना कंट्रोल हम उन पे कर चुके हैं कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके नो हाउ हम जानते हैं, बट हाइड्रोजन इज स्टिल इन न्यूसेंट स्टेज में होने की वजह से जो है इसको समझना और इसको इंप्रूव करते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो ये जो है बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सिस्टम है, एक हाइब्रिड अप्रोच है, फ्लेक्सिबल मॉड्यूल है विच कैन बी यूज एज योर रेट्रोफिटमेंट एज वेल फॉर योर EV व्हीकल्स गोइंग फॉरवर्ड, या अपने IC इंजन को भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो है सेफ्टी को देखा गया, जैसे मैंने अभी फायर सेफ्टी के बारे में बताया, या दूसरा जैसे मैंने आपको बताया इसके साइड इम्पैक्ट के बारे में, एडवांस फीचर्स के बारे में। साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है कि ये बहुत ज़्यादा सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, और ये जो है एक मतलब पर्सनलाइज बेस्ड चीज़ें जो है इसके अंदर हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ टैंक्स, नंबर ऑफ बैटरीज, किस तरीके का सिस्टम, क्या चीज़ें करनी है, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो है बेसिकली मुझे लगता है कि HYHP जो है एक अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में। बट किस तरीके से, क्योंकि अभी तक जो है हमने सारा कुछ जो है सिमुलेशन पे किया है, अब किस तरीके से जो है ये हमारे एक्चुअल व्हीकल के अंदर काम करेगा, क्या हमें इसके अंदर रियल वर्ल्ड कंडीशंस देखने को मिलेंगी, उन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई नई डेवलपमेंट आती है तो वो भी जो है हम इस चैनल पर डालेंगे, तो उसके लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।